मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर और पूछताछ के लिए भी लेडी पुलिस अधिकारी, और अगर साफ सफाई करने भी कोई उसके कमरे में जाएगा तो वह भी लेडीज ही जाएगी। यानी कि उस कमरे में एंट्री है तो सिर्फ महिला की ही है, और उस कमरे में ना ही तो कोई पुरुष नाम की एंट्री होगी और ना ही किसी पुरुष का उस कमरे में नाम लिया जाएगा, क्योंकि वह लड़की पुरुष नाम से इतनी डरी हुई है कि वह पुरुष नाम सामने आते ही उसकी सांसें हैं वह जोर जोर से चलने लगती हैं और वह घबरा जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह मर जाएगी पुरुष नाम सुनते ही। 11 सितंबर शाम 5 बजे तक भी वह लड़की जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही थी और सांसें वाकिफ वैसे ही चल रही हैं, और वह लड़की भी दिल्ली की निर्भया से भी कुछ कम नहीं है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उससे ज्यादा कहें तो कहीं कम भी नहीं होगा। नमस्कार, राधे राधे। मैं पूजा। आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवाड़ी, और बनवाड़ी थाने के क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की है जिसकी उम्र 14 साल है, और उसके माता पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं और काम करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं और उनको तैयार करते हैं। यह 31 अगस्त के रात 10 बजे यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर यह अपने दोस्त का इंतजार करने लगती है, और 10 बज गए थे, इसका दोस्त वहां पर नहीं आया था, जिसको लेकर यह परेशान होने लगी। और अचानक ही इस लड़की के ऊपर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है। फिर वह ऑटो वाला उस लड़की से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो और इतनी लेट तक यहाँ पर क्यों खड़ी हो। वह लड़की उस ऑटो वाले को अपनी सारी बातें बता देती है कि मैं ऐसे ऐसे बिना बताए अपने घर वालों को यहाँ पर एक मेरे दोस्त से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन वह मेरा दोस्त अभी तक मुझसे मिलने के लिए आया नहीं। और इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला यहाँ से चला जाता है, और करीब 10 मिनट के बाद वह ऑटो वाला वापस लौट कर आता है। उसने कहा कि जिस लड़के का तू इंतजार कर रही है वह लड़का बाहर खड़ा हुआ है, वह लेट आया था इसीलिए वह शर्मिंदा है, और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। और वह लड़की कई देर से प्यासी थी, वहां पर कहीं आसपास पानी भी नहीं था, और वह पानी से प्यास के मारे, और उस ऑटो ड्राइवर ने उसे एक पानी की बोतल दे दी, और वह उस पानी की बोतल से पानी पी भी लिया। और वह दोनों साथ साथ बाहर चलने लगते हैं, और चलते हैं तो फिर लड़की को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। वह वहां पर गिरती इससे पहले वह ऑटो वाला लड़का उससे वहां से ऑटो के पास लेकर जाता है, और वहां से ऑटो में बैठाकर उसको जंगल की ओर ले जाता है, और वहां ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता है, और कई घंटों तक साथ रहता है। वह 14 साल की लड़की, उसे होश नहीं था क्योंकि उसे नशे पानी के अंदर कुछ नशीली दवाई मिलाई गई थी। उसकी महज उम्र सिर्फ 14 ही साल थी। और 2-3 घंटे बीतने के बाद वह ऑटो ड्राइवर उसे एक लॉज में लेकर जाता है, एक होटल में लेकर जाता है, और वहां पर कुछ लोग, कुछ लड़के पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे।
और 31 अगस्त की रात 10 बजे से यह वाकया शुरू होता है और होटल के कमरे में ले जाने के बाद और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर उस लड़की को धीरे धीरे होश आता है और होश आता है तो वह लड़की देखती है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। वह शर्माती है और उसे होश आता है। उससे पहले उस लड़की के साथ 12 लोग लड़के एक एक कर 12 लड़कों ने उसके साथ रेप कर दिया था। और दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है और एक के बाद एक लड़का आता रहता है। इसी तरह सिलसिला इसी तरह जारी रहता है और वह लड़की इस कमरे में लगभग 24 घंटे रहती है और 24 घंटे में वह 12 लड़के उस लड़की के साथ बार बार रेप किए जाते हैं। वह खाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ के लिए तरस रहती है। वह कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए कुछ दे दो, मुझे प्यास लगी है। लेकिन उसकी सुनाई किसी ने भी नहीं करी थी और उसकी चीखों की आवाज उस कमरे से बाहर भी जा रही थी। लेकिन क्या पता कि न जाने उस होटल के मालिक और किसी ने सुनी कि नहीं सुनी। उसकी आवाजें सुन ही नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को उसे बार बार इंजेक्शन दिए जा रहे थे, नशीली दवाई दी जा रही थी जिससे कि वह शोर न मचाए। फिर यह लड़की बार बार गुहार लगाती रहती है। फिर इनमें से ही एक लड़के को इस लड़की के ऊपर दया आ जाती है। फिर इस लड़के ने इस लड़की को वहां से उठाकर मुंबई के एक दादर रेलवे स्टेशन पर ले जाकर इस लड़की को छोड़ दिया। और फिर दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के बाद ये सभी 12 के 12 लोग फरार हो जाते हैं। और फिर दादर रेलवे स्टेशन पर इस लड़के की हालत देखकर वहां पर 2 सफाई कर्मचारी होते हैं, वह भी इस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। अभी भी वह उन 12 लोगों के चुंगल से छुटकर आई थी और अभी उन 2 सफाई कर्मचारियों ने और उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना को उन 2 सफाई कर्मचारियों ने भी अंजाम दे दिया और उन रेलवे स्टेशन पर जो सफाई कर्मचारी थे उन्हें रेप करने के बाद उस लड़की को कुछ समय के लिए अपने पास रखा और फिर उसे एक ट्रेन में बैठा देते हैं जो ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। कई किलोमीटर का सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है और वह एक कोने में डरी सी सहमी सी बैठी हुई रहती है। न जाने इस बीच कितने लोग, लेकिन किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर पहुंची ही नहीं और वह बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। लेकिन उसकी परेशानी किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। यह किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। उस लड़की के साथ 24 घंटों में 12 लोगों ने और फिर 2 उन सफाई कर्मचारियों ने उनके साथ बलात्कार किया, लेकिन यह किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। न जाने क्यों किसी की उसके ऊपर नजर ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, वहां पर एक जीआरपी का कर्मचारी वहां से गुजर रहा था। अचानक से वह उस लड़की को देखकर वह पल भर में ही समझ जाता है कि कुछ तो इस लड़की के साथ गलत हुआ है। वह उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति के नाम से इतनी घबराई हुई थी क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुलिस कर्मचारी यानी कि एक मर्द ही था। उसे यह लग रहा था कि यह भी पुरुष है और यह भी मर्द है, यह भी ले जाकर उसके साथ कहीं न कहीं बलात्कार ही करेगा। वह लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है और उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज भी चंडीगढ़ ही था। फिर वह पुलिस कर्मचारी भी अच्छा था, उसने चाइल्ड हेल्पलाइन वाली से बात करी और वहां पर एक चाइल्ड हेल्पलाइन वाली अधिकारी, महिला अधिकारी ही, वह तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। फिर वह जो महिला कर्मचारी अधिकारी होती है वह उसे अपने पास बैठाया, घंटों तक उससे प्यार से समझाया, खाना खिलाया और अच्छे से घंटों तक उसको समझाया और समझाने के बाद
उस महिला अधिकारी ने कुछ ही घंटों में उसका दिल जीत लिया और एक माँ की तरह उसने प्यार किया। उसके साथ बहला फुसलाकर उसे अच्छे से एक माँ की तरह रखकर उसने कुछ घंटों में उसका दिल जीत लिया। फिर उस लड़की ने उस महिला अधिकारी को अपने घर से निकलने से लेकर वो चंडीगढ़ तक पहुंचने की पूरी कहानी एक एक कर उस महिला अधिकारी को बताई। फिर जो यह कहानी उसने महिला अधिकारी ने सुनी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया और जो पास में ही दूर खड़ा हुआ जो पुलिस अधिकारी था उसने भी इसकी कहानी सुनकर उससे भी बहुत बुरा लगा और वह भी बहुत रोया। और बात ऐसी थी कि किसी भी बेटी के साथ किसी भी बहन के साथ ऐसी घटना होती है तो बात रोने वाली ही होती है। और फिर ऐसे में क्या निकलेगा कि जिन दरिंदों ने इसके साथ किया था उसे कड़ी से कड़ी सजा और उसके लिए बद्दुआ। और वही जो उस लड़की के माँ बाप हैं वह ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, फिर भी बनवाड़ी थाने में उस लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। और पुलिस बनवाड़ी थाने क्षेत्र की भी अच्छी थी। उन्होंने वहां के आसपास के लोकल को सभी से पूछताछ की, लोकल इलाके वालों से, और सीसीटीवी फोटोज खंगाले और वहां की उसके मोबाइल की लोकेशन टेस्ट की और उसके मोबाइल की CDR निकलवाई। और उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर उस थाने वाले को भी पता चलता है तो उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से बड़ी शालीनता से इस बड़ी खूबसूरत से इस केस की जांच की। पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी पुलिस के कांटेक्ट करती है तो चंडीगढ़ से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। और टोटल का टोटल स्टाफ उस लड़की के जो इलाज में सफाई कर्मचारी हो, चाहे उसके इलाज के लिए डॉक्टर हो और चाहे उसके कपड़े वगैरह सफाई करने के लिए सभी के सभी लेडीज डॉक्टर ही यहाँ पर काम करते थे। सभी कर्मचारी लेडीज ही थी क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई है, घबराई हुई है। फिर पुलिस ने 100 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगालते पुणे रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो में एक व्यक्ति उस लड़की को ले जाता हुआ दिखाई दे ही देता है और उस ऑटो का नंबर CCTV में कैद हो जाता है। और पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उसे पुलिस ने भी पकड़ लिया और फिर इसने एक कर जो 12 लोगों ने उसके साथ रेप किया था उन सभी को पकड़ लिया। और फिर जो दादर रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारियों ने भी इस लड़की के साथ रेप किया था उन दोनों को भी पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी की है जो इस केस में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से मुंबई पुलिस की भागीदारी है जो फास्ट एंड कोर्ट में ले जाकर 10 से 15 दिन में इस केस का निर्णय आए और इस केस का फैसला हो जाए। मैं सैल्यूट करता हूं उस और ये जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी कातिल हैं, इन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं सैल्यूट करती हूँ उस GRP जो अधिकारी था और जो महिला अधिकारी थी जिसने इस लड़की का दिल जीता, इसको भी सैल्यूट करते हैं। और इन सभी पुलिस वालों को भी सैल्यूट करते हैं जिसने 4 या 5 दिन में इन सभी जो इसके मुजरिम थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। और इस कहानी के बारे में आपको न्यूज चैनल पर और कहीं पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया पर कहीं पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मीडिया वालों ने और न्यूज चैनल वालों ने इस घटना को ज़्यादा उठाया नहीं था क्योंकि ज़्यादा उठाने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी इनके ज़्यादा उठाया नहीं गया था। इस बेटी को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी क्योंकि मीडिया इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है। आप जहां रहे सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।